अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मोड, जिसमें आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि ये है क्या चीज़। इट इज़ द ऑब्जर्वेशन डेट अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन एनी सेट ऑफ डेटा। ये क्या होती है, जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हो एक्सपेरिमेंट में, जो वैल्यू बार बार आ रही हो उसको हम कहते हैं मोड। जैसे फॉर एग्जांपल आप टाइट्रेशन कर रहे हैं, एसिड बेस टाइट्रेशन, उसके अंदर आप एसिड वैल्यू लेते हैं। पहले आप एसिड वैल्यू, जो एसिड वॉल्यूम आया वो आया 10.1, फिर 10.2, फिर 10.5, 10.7, फिर 10.1 आ गया। उसके बाद आपने फिर 10.7 आ गया। तो आपकी जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं, जैसे 10.1 रिपीट हुआ है, 10.7 ऐसे रिपीट हुआ है, जो चीज़ रिपीट होगी और मोस्ट फ्रीक्वेंटली होगी। और जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास 10.1 3 बार आया है, 10.7 2 बार आया है, और ऐसे रिपीट हुए हैं कोई चीज़, तो जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली हुआ है यानी 10.1 3 बार हुई है, तो आपका मोड उस वैल्यू में 10.1 होगा। अगर कोई वैल्यू रिपीट ना हो, जैसे 10.1 10.2 10.3 ऐसे सीरीज़ में आ रहा है, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, तो उसका मोड कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन देखें। मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू ऑफ द गिवन डाटा इज कॉल्ड मोड। अब आप इसको मैथमेटिकल देखें, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है। मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। अब इसमें एल, एफ एम, एफ वन, एफ टू और एच क्या है। एफ एम इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, एफ वन फ्रीक्वेंसी अबव एफ एम, F2 फ्रीक्वेंसी बिलो FM, L लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास माइनस मीन डिफरेंस। H है बराबर होता है क्लास डिफरेंस के, और मीन क्लास इज इक्वल होती है N ओवर 2 की। तो बच्चों, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। अब हम इसको एग्जांपल लेते हैं, उससे समझने की ट्राई करते हैं कि हम इसको कैसे समझ सकते हैं। आपके पास एक न्यूमेरिकल है, उसमें है फॉलोइंग डेटा इज गिवन, परसेंटेज ऑफ कॉपर 2+ इन केमिकल सैंपल विद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली, फाइंड द मोड। ठीक है, आपने जस्ट इसका मोड मालूम करना है। परसेंटेज ऑफ कॉपर आपको दी गई है 9.3 से 9.7, 9.8 से 10.2 एंड सो ऑन। फ्रीक्वेंसी आपको बता दी गई है, ये आपका गिवन डाटा है जो आपको एग्जामिनर बताएगा या फिर आपको टीचर साइन करता है। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या है, 2, 5, 12, 18, 14, 6, 4, 1। ठीक है, जो 9.3 से 9.7 तक ये जो आपके पास सीरीज जारी है, इसको कहते हैं हम क्लास। ठीक है, तो आपके पास मीन क्लास क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी के आप सारे नंबर्स को क्या कर दें, सम कर दें। 2 + 5 7, 7 + 12 क्या हो जाएगा आपके पास 19। ठीक है, ऐसे ही 19 में 18 प्लस करेंगे, फिर 14, 6, 4 + 1, तो आपके पास टोटल आ जाएगा 62। मीन क्लास आप कैसे लेंगे, मीन क्लास यहाँ से लेंगे आप, ये देखें, ये 62/2 आपके पास आंसर आ जाता है 31। अब आप चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ये देखें, यहाँ पे आपके जो अहम चीज़ है, जो आपके काम आने वाली चीज़ है, वो सिर्फ है एक ये वाला टेबल और ये वाला टेबल। यहाँ पे देखें, आपको परसेंटेज ऑफ कॉपर जो पीछे दिया हुआ है डाटा वही हमने लिखा हुआ है, और यहाँ एफ पे भी हमने वही लिखा हुआ है जो डाटा पीछे लिखा हुआ है। बाकी जो बॉक्स हैं आप उनको छोड़ दें, सिर्फ इन 2 बॉक्स को देखें। सबसे पहले आप वो वाली फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करेंगे जो मैक्सिमम है। एफ एम का मतलब है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, 18 है। जहाँ पे आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ जाए, उस टेबल को आप क्या कर लेते हैं, ऐसे करके क्रॉप में ले लेते हैं, ऐसे, ये देखें। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला आपका बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे आपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिख दी 18। ठीक है, ये देखें यहाँ पे लिखी हुई है। अब आप देखें कि आपके पास F1 क्या है, ये देखिए हमने पीछे पढ़ा है F1 होती है FM से ऊपर वाली। यहाँ पे 18 हमारा FM है, इसके ऊपर देखें जो 12 है वो F1 है, तो F1 की जगह आप 12 लिख देंगे। उसके बाद आप आ जाएं F2 पे। F2 होती है जो FM से बिलो होती है, तो FM से बिलो देखें 14 है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी लाइन आ गई है, नज़र नहीं आ रहा,
लेकिन ये 14 है तो F2 हो जाती है 14। ये 3 आपकी क्लियर हो गई। अब आप देखें कि मीन डिफरेंस क्या होता है, जिससे हमने L मालूम करना है, लॉस लिमिट माइनस मीन डिफरेंस। तो मीन डिफरेंस कैसे निकालते हैं उसका मैं आपको बताती हूँ। आपके पास जो ये वाला है 10.8 जो आपने सर्कल किया हुआ है टेबल, उसके अंदर 10.8 से 11.2 तक जो क्लास है इसका पहला डिजिट 10.8 ले लें। ठीक है, 10.8 में से आप माइनस करेंगे उससे ऊपर वाले बॉक्स का सेकंड, ये 10.7। क्या करेंगे, जो आपने सर्कल किया हुआ है उस टेबल का आप पहला डिजिट लेंगे क्लास का 10.8 और उसमें से माइनस करेंगे उसके ऊपर वाली क्लास का सेकंड डिजिट। ठीक है, ये देखें 10.8 में से माइनस कर दिया 10.7 को और उसको डिवाइड कर देंगे 2 पे, तो ये आपका मीन डिफरेंस आ जाएगा। मीन हम ऐसे ही निकालते हैं ना कि 2 पे डिवाइड करते हैं, तो ये देखें 0.05 आपका आ गया इसका मीन डिफरेंस। अब आपने L मालूम करना है। अच्छा, L कैसे मालूम करना है, लोएस्ट लिमिट। लोएस्ट लिमिट कौन सी है, यही बॉक्स जिसको हमने सर्कल किया हुआ है इसकी लोएस्ट लिमिट होगी 10.8, जिस पे मैंने पहले ही टिक किया है। देखिए 10.8 से 11.2, तो इस क्लास में जिसको हमने सर्कल किया इसमें से छोटा कौन सा है, लोएस्ट लिमिट कौन सी है, वो है 10.8। 11.2 तो बड़ी होती है ना 10.8 से, तो आप यहाँ पे लोएस्ट लिमिट लेंगे 10.8। अब 10.8 में से माइनस कर देंगे ये जो आपने मीन डिफरेंस 0.05 निकाला है, इसको आपका आंसर L में आ जाएगा। ठीक है, L आंसर आ गया 10.75। अब हमारे पास लास्ट जो इसकी कैलकुलेशन के लिए रह गया है वो रह गया हाइट, यानी H रह गया। अब H को कैसे निकालेंगे, इसको हम कैसे मेजर करेंगे। हाइट होती है किसी चीज़ की बुलंदी। फॉर एग्जांपल ये आपकी सीढ़ियाँ हैं 12, सबसे लास्ट में देखें परसेंटेज ऑफ कॉपर में 12.8, 12.3, 11.8, 11.3 ये ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बनते जा रहे हैं, ये इसकी हाइट है। अब आप ये देखें कि 10.8 में से अगर आप इसकी ऊपर वाली ये 10.3 इसको माइनस कर दें तो आपको हाइट मिल जाएगी, H मिल जाएगा। ठीक है, ये देखें 10.8 इसकी लोएस्ट लिमिट जिसको हमने इन सर्कल किया हुआ है, इसमें से माइनस कर दें 10.3 को जिसको मैंने अभी टिक किया है, तो आपके पास H आ जाएगी 0.5। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको अगर क्लियर हो गया है तो ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कुछ भी ना समझ आई हो। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये देखें मोड। अब हमने क्या करना है, हमारे पास ऑल वैल्यूज़ आ गई हैं, FM की भी आ गई है, F1 की, F2 की, H की, L की। अब हमने इसको जस्ट फॉर्मूले में पुट कर देना है। देखें मोड इज़ इक्वल टू L आया है 10.75 प्लस फिर FM की वैल्यू 18 माइनस F1 की 12 है। नीचे आ जाएं, F1 की वही 18 है माइनस F1 की 12 है, दरमियान में सम करना है, फिर FM 18 माइनस F2 14 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दें H से जो कि हमारे पास आई है 0.5। आप इसको जब इसको आप हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये दरमियान वाला कर लें जो डिवीजन में है। ऊपर आ गया 6, नीचे आ गया 6 + 4 10, 6/10 नीचे कर दिया, बाकी सब चीज़ें ऐसे ही हैं। 6.10 को डिवाइड करके वैल्यूज़ लिख के बाकी सब इन दोनों को सम करके 10.75 से इस वैल्यू को सम करके मल्टीप्लाई कर दें 0.5 से, आपका मोड आ जाएगा 11.05। अगर आपके पास वैल्यूज़ आ जाएं ऐसे क्लास डाटा में तो आपको बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर करना है। अदरवाइज़ आपके पास सिंपल मोड अगर आपको 0 पॉइंट में दे दिया जाए, क्लास बना दी जाए, तो आपने सेम यही प्रोसीजर लगाना है, यही प्रोसीजर करना है। लेकिन अगर आपको मोड या वैल्यूज़ दे दी जाएं बिल्कुल स्ट्रेट, जैसा कि आपको कह दिया जाए कि 65, 72, 75, फिर 72, फिर 72, फिर 73, 75, मतलब ऐसे एक वैल्यूज़ आपको दे दी गई हैं, उसमें से मोड को सर्च करना आसान है। जो मोस्ट रिपीट हो रही होंगी वैल्यूज़ वो क्या हो जाएंगी, हमारे पास मोड हो जाएंगी। लेकिन अगर आपको फ्रीक्वेंसी के साथ वो क्वेश्चन दे दे और मोस्ट क्लास बाउंड्री में दे दे तो आपको सेम यही फॉर्मूला लगाया है। उम्मीद करती हूँ आपको स्टूडेंट समझ आई होगी। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।